आज हम पढ़ेंगे पठित काव्यांश रहीम के दोहों से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए। और इस दोहे से संबंधित पहला प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे के कवि का नाम लिखिए। क कबीर, ख रैदास, ग रहीम, घ मीराबाई। और इसका सही उत्तर है ग रहीम। प्रश्न 2, कवि ने प्रेम के बंधन को कैसा बताया है? क बहुत कठोर, ख नाजुक, ग बेकार, घ महत्वपूर्ण। और इसका सही उत्तर है ख नाजुक। प्रश्न 3, कवि ने प्रेम की तुलना किससे की है और क्यों? क धागे से की है क्योंकि प्रेम धागे की तरह नाजुक होता है। ख पानी से की है क्योंकि प्रेम पानी की तरह ठंडा होता है। ग पत्थर से की है क्योंकि प्रेम पत्थर की तरह कठोर होता है। घ मोती से की है क्योंकि प्रेम मोती की तरह सुंदर होता है। और इसका सही उत्तर है क धागे से की है क्योंकि प्रेम धागे की तरह नाजुक होता है। प्रश्न 4, प्रेम के धागे के बारे में रहीम जी ने क्या कहा है? क प्रेम का धागा बहुत कठोर होता है। ख प्रेम का धागा बहुत लचीला होता है। ग प्रेम का धागा होता ही नहीं है। घ प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है। और इसका सही उत्तर है घ प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है। प्रश्न 5, प्रेम के बंधन टूटने पर क्या होता है? क दोबारा जुड़ जाता है। ख प्रेम का बंधन कभी टूटता ही नहीं। ग दोबारा नहीं जुड़ता और अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। घ उपरोक्त सभी सही हैं। और इसका सही उत्तर है ग दोबारा नहीं जुड़ता और अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। दूसरा दोहा, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिले ही लोग सब बांटी न लहिए कोए। इस दोहे से संबंधित पहला प्रश्न है, रहीम दूसरों से क्या छुपा कर रखने को कहते हैं? क अपना दुख, ख धागा, ग मजाक, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क अपना दुख। प्रश्न 2, कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि हमें अपने हृदय की पीड़ा दूसरों को नहीं बतानी चाहिए? क क्योंकि पीड़ा सुनकर सब लोग दूर भाग जाते हैं। ख क्योंकि पीड़ा सुनकर लोग दुखी हो जाते हैं। ग क्योंकि पीड़ा सुनकर सब मजाक उड़ाते हैं। घ हमें अपनी पीड़ा सुनाकर दूसरों को दुखी नहीं करना चाहिए। और इसका सही उत्तर है ग क्योंकि पीड़ा सुनकर सब मजाक उड़ाते हैं। प्रश्न 3, व्यक्ति क्या सोचकर दूसरों को अपने मन की व्यथा सुनाता है? क कि दूसरे पैसे देकर उसकी कुछ मदद करेंगे। ख कि दूसरे भी उसकी व्यथा सुनकर रोएंगे। ग कि वह परेशान है तो दूसरे भी उसकी तरह दुखी हों। घ कि उसकी व्यथा सुनकर दूसरे उसके साथ सहानुभूति दिखाएंगे और उसका दुख कुछ कम हो जाएगा। और इसका सही उत्तर है घ कि उसकी व्यथा सुनकर दूसरे उसके साथ सहानुभूति दिखाएंगे और उसका दुख कुछ कम हो जाएगा। प्रश्न 4, सुनी अठिले ही लोग सब का क्या आशय है? क सुनकर सब अटखेलियां करेंगे। ख सुनकर सब मजाक उड़ाएंगे। ग सुनकर सब इठलाएंगे। घ उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ख सुनकर सब मजाक उड़ाएंगे। प्रश्न 5, इस दोहे में से अलंकार छांट कर लिखिए। क अनुप्रास अलंकार, ख यमक अलंकार, ग अंत्यानुप्रास अलंकार, घ उपमा अलंकार। और इसका सही उत्तर है ग अंत्यानुप्रास अलंकार। विद्यार्थी इस बात पर ध्यान दें कि सभी दोहों में अंत्यानुप्रास अलंकार है। एकई साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूलई फलई अघाए। प्रश्न 1, रहीम ने एक समय में कितने काम करने के लिए कहा है? क 4, 2, ख 2, ग 1, घ 3। और यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं कि रहीम जी ने केवल एक ही काम करने के लिए कहा है, तो इसका सही उत्तर है ग 1। कवि के अनुसार कार्य की सिद्धि किस प्रकार संभव है? क जब हम अनेक कार्य एक साथ करेंगे। ख जब हम एक कार्य में ही पूरी एकाग्रता के साथ मन को लगाएंगे। ग जब हम अनेक कार्य मन लगाकर एक साथ करेंगे। घ जब हम सभी काम पूरी मेहनत और लगन के साथ करेंगे। और इसका सही उत्तर है ख जब हम एक कार्य में ही पूरी एकाग्रता के साथ मन को लगाएंगे। प्रश्न 3, एकई साधे सब सधे दोहे में कवि क्या प्रेरणा देते हैं? क हमें अनेक कार्य पूरी एकाग्रता के साथ मन लगाकर करना चाहिए।
ख हमें एक कार्य पूरी एकाग्रता के साथ मन लगाकर करना चाहिए। ग हमें सभी काम मेहनत से पूरे करने चाहिए। घ उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ख हमें एक कार्य पूरी एकाग्रता के साथ मन लगाकर करना चाहिए। प्रश्न 4, सब साधे सब जाए का क्या आशय है? क मूल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से बाकी के काम भी पूरे हो जाते हैं। ख हमें सभी काम मेहनत से पूरे करने चाहिए। ग क और ख दोनों। घ उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है मूल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से बाकी के काम भी पूरे हो जाते हैं। प्रश्न 5, कवि ने किस उदाहरण से अपनी बात की पुष्टि की है? क पेड़ के उदाहरण द्वारा अपनी बात की पुष्टि की है। ख फलों के उदाहरण द्वारा अपनी बात की पुष्टि की है। ग फूलों के उदाहरण द्वारा अपनी बात की पुष्टि की है। घ पेड़ की जड़ के उदाहरण द्वारा अपनी बात की पुष्टि की है। और इसका सही उत्तर है क पेड़ के उदाहरण द्वारा अपनी बात की पुष्टि की है। अगला दोहा, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवती है देश। इस दोहे से संबंधित पहला प्रश्न है, चित्रकूट में कौन रहने गए थे? क रहीम, ख राम, ग कृष्ण, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ख राम। प्रश्न 2, चित्रकूट का महत्व बढ़ने का क्या कारण था? क श्री राम चित्रकूट में रहते थे। ख 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री कृष्ण चित्रकूट में रहे थे। ग चित्रकूट अवध को ही कहते हैं और श्री राम अवध के राजा थे। घ 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री राम चित्रकूट में रहे थे। और इसका सही उत्तर है घ 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री राम चित्रकूट में रहे थे। प्रश्न 3, चित्रकूट में लोग किस लिए आते हैं? क छुट्टियां बिताने। ख इस आशा में आते हैं कि शायद उन्हें श्री राम के दर्शन हो जाएंगे। ग श्री राम का आशीर्वाद पाने। घ अपने दुखों से छुटकारा पाने। और इसका सही उत्तर है घ अपने दुखों से छुटकारा पाने। प्रश्न 4, किस तरह के लोग चित्रकूट आते हैं? क जिन्हें घूमना पसंद है। ख जो बहुत अमीर हैं। ग विपत्ति में पड़े हुए लोग। घ उपरोक्त सभी ठीक हैं। और इसका सही उत्तर है ग विपत्ति में पड़े हुए लोग। प्रश्न 5, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा था? क 12 वर्ष का वनवास भोगने। ख 14 वर्ष का वनवास भोगने। ग मौज मस्ती करने। घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ख 14 वर्ष का वनवास भोगने। दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नटकुंडली, सीमटी कूदी चढ़ी जाईं। दोहे से संबंधित पहला प्रश्न है, कवि ने दोहे की क्या विशेषता बताई है? क दोहे में अक्षर बहुत कम होते हैं। ख दोहे का अर्थ बहुत गहरा होता है। ग दोहा सुनने में बहुत अच्छा लगता है। घ दोहे में अक्षर बहुत कम होते हैं परंतु दोहे का अर्थ बहुत गहरा होता है। और इसका सही उत्तर है घ दोहे में अक्षर बहुत कम होते हैं परंतु दोहे का अर्थ बहुत गहरा होता है। प्रश्न 2, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? क बोलने की। ख दौड़ने की। ग कुंडली मारकर शरीर सिकोड़ने की। घ कुंडली मारने की। और इसका सही उत्तर है ग कुंडली मारकर शरीर सिकोड़ने की। प्रश्न 3, कवि ने किस उदाहरण से अपनी बात की पुष्टि की है? क कवि ने नट का उदाहरण देकर अपनी बात की पुष्टि की है। ख शरीर को सिकोड़ने का उदाहरण देकर अपनी बात की पुष्टि की है। ग ऊंची छलांग लगाने का उदाहरण देकर अपनी बात की पुष्टि की है। घ शरीर को सिकोड़कर कलाबाजी दिखाने का उदाहरण देकर अपनी बात की पुष्टि की है। और इसका सही उत्तर है घ शरीर को सिकोड़कर कलाबाजी दिखाने का उदाहरण देकर अपनी बात की पुष्टि की है। प्रश्न 4, इस दोहे में से अलंकार छांट कर लिखिए। क अनुप्रास अलंकार, अंत्य अनुप्रास अलंकार। ख यमक अलंकार, अंत्य अनुप्रास अलंकार। ग अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार। घ उपमा अलंकार, अंत्य अनुप्रास अलंकार। और इसका सही उत्तर है क अनुप्रास अलंकार, अंत्य अनुप्रास अलंकार। प्रश्न 5, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही से कवि का क्या आशय है? क दोहे का अर्थ बहुत गहरा होता है, अक्षर बहुत कम होते हैं। ख दोहा बड़ा होता है, अक्षर छोटे होते हैं। ग क और ख दोनों। घ उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क दोहे का अर्थ बहुत गहरा होता है, अक्षर बहुत कम होते हैं। धनी रहीम जलपंक को लघु जिय पियत अघाय, उद्धति बढ़ाई कौन है?
जगत प्यास हो जाए। प्रश्न 1, किसके जल को धन्य कहा गया है? क घड़े के, ख सागर के, ग नदी के, घ तालाब के। और इसका सही उत्तर है घ तालाब के। प्रश्न 2, किसके जल को व्यर्थ कहा गया है? क कीचड़, ख सागर, ग नदी, घ तालाब। और इसका सही उत्तर है ख सागर। प्रश्न 3, रहीम ने इस दोहे में किस बात पर बल दिया है? क किसी वस्तु के छोटे और बड़े होने पर बल दिया है। ख किसी वस्तु के सार्थक और निरर्थक होने पर बल दिया है। ग किसी वस्तु की उपयोगिता पर बल दिया है। घ प्यास बुझाने पर बल दिया है। और इसका सही उत्तर है ख किसी वस्तु के सार्थक और निरर्थक होने पर बल दिया है। प्रश्न 4, कवि ने किस उदाहरण से अपनी बात की पुष्टि की है? क समुद्र का उदाहरण देकर अपनी बात की पुष्टि की है। ख तालाब के कीचड़ युक्त जल और समुद्र का उदाहरण देकर अपनी बात की पुष्टि की है। ग का और ख दोनों। घ उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ख तालाब के कीचड़ युक्त जल और समुद्र का उदाहरण देकर अपनी बात की पुष्टि की है। प्रश्न 5, इस दोहे में से अलंकार छांटकर लिखिए। क अंत्यानुप्रास अलंकार, ख यमक अलंकार, ग अनुप्रास अलंकार, घ उपमा अलंकार। और इसका सही उत्तर है क अंत्यानुप्रास अलंकार। और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सभी दोहों में अंत्यानुप्रास अलंकार है। अंत्यानुप्रास अलंकार तब होता है जब दो पंक्तियों के अंतिम शब्द का अंतिम वर्ण एक ही हो। दो पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति का शब्द है समेत और दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द है देत। दोनों ही शब्दों का अंतिम वर्ण त है, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। नाद रीझितन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझेहु कछु न देत। दोहे से संबंधित पहला प्रश्न है, हिरण किस से खुश होकर अपना शरीर न्योछावर कर देता है? क संगीत, ख इंसान, ग गाना, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क संगीत। प्रश्न 2, रहीम ने पशु और मनुष्य में से किसे अच्छा माना है? क मनुष्य को, ख पशु को, ग मनुष्य और पशु दोनों को, घ किसी को भी नहीं। और इसका सही उत्तर है ख पशु को। प्रश्न 3, मृग प्रसन्न होने पर क्या करता है? क नाचता है, ख दौड़ता है, ग शिकारी के जाल में फंस जाता है, घ सो जाता है। और इसका सही उत्तर है ग शिकारी के जाल में फंस जाता है। प्रश्न 4, कवि ने मनुष्य के बारे में क्या कहा है? क प्रसन्न होने पर भी कुछ नहीं देता, ख प्रसन्न होने पर सब कुछ दे देता है, ग प्रसन्न ही नहीं होता, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क प्रसन्न होने पर भी कुछ नहीं देता। प्रश्न 5, इस दोहे में से अलंकार छांट कर लिखिए। क उपमा अलंकार, ख यमक अलंकार, ग अनुप्रास अलंकार, घ अंत्यानुप्रास अलंकार। और इसका सही उत्तर है घ अंत्यानुप्रास अलंकार। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। प्रश्न 1, बात के बिगड़ने पर क्या होता है? क बात फिर नहीं बनती, ख बात फिर बन जाती है, ग बात टाल दी जाती है, घ बात दोहराई जाती है। और इसका सही उत्तर है क बात फिर नहीं बनती। प्रश्न 2, बिगड़ी बात क्यों नहीं बन पाती? क क्योंकि दूध फट जाता है, ख क्योंकि मन में कड़वाहट आ जाती है, ग क्योंकि बात बनना मुश्किल हो जाता है, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ख क्योंकि मन में कड़वाहट आ जाती है। प्रश्न 3, रहीमन जी ने फटे हुए दूध की तुलना किससे की है? क लस्सी से, ख घी से, ग बिगड़ी बात से, घ खीर से। और इसका सही उत्तर है ग बिगड़ी बात से। प्रश्न 4, रहीम जी ने किस प्रकार अपनी बात सिद्ध की है? क फटे हुए दूध को मथने से मक्खन नहीं निकलता, ख मन में कड़वाहट आ जाती है, ग फिर से बात बनना मुश्किल हो जाता है, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क फटे हुए दूध को मथने से मक्खन नहीं निकलता। प्रश्न 5, इस दोहे में से अलंकार छांट कर लिखिए। क उपमा अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, ख यमक अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, ग अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, घ अनुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। और इसका सही उत्तर है घ अनुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सभी दोहों में अंत्यानुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार सभी दोहों में नहीं है, लेकिन अंत्यानुप्रास अलंकार सभी दोहों में है। अगर MCQ में ऑप्शन 2 अलंकारों का दिया गया है तो आप अनुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार वाला ही छांटें। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी,
जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। प्रश्न 1, दोहे के अनुसार सुई की जगह क्या काम नहीं आता? क तार, ख धागे, ग डोरी, घ तलवार। और इसका सही उत्तर है घ तलवार। प्रश्न 2, हमें छोटी वस्तु की उपेक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए? क छोटी वस्तु बड़े काम करती है, ख बड़ी वस्तु का अपना महत्व है, ग प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व है, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व है। प्रश्न 3, कवि ने किस उदाहरण से अपनी बात की पुष्टि की है? क छोटी वस्तु और बड़ी वस्तु का उदाहरण देकर, ख सुई और तलवार के उदाहरण देकर, ग बड़े और छोटे का उदाहरण देकर, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ख सुई और तलवार के उदाहरण देकर। प्रश्न 4, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार से कवि का क्या आशय है? क जहां सुई काम आती है वहां तलवार भी काम कर सकती है। ख जहां तलवार काम आती है वहां सुई कुछ नहीं कर सकती। ग जहां सुई काम आती है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती। घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है जहां सुई काम आती है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती। प्रश्न 5, इस दोहे में से अलंकार छांट कर लिखिए। क अंत्यानुप्रास अलंकार, ख उपमा अलंकार, ग अनुप्रास अलंकार, घ यमक अलंकार। दोहे में अंत्यानुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार दोनों ही हैं। आप दोनों में से किसी भी उत्तर को छांटते हैं तो आपको अंक मिलेंगे। मन निज संपत्ति बिना कौन अभिपति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। प्रश्न 1, रहीम के अनुसार विपत्ति में हमारा सहायक कौन है? क जलज, ख रवि, ग हमारी अपनी संपत्ति, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग हमारी अपनी संपत्ति। प्रश्न 2, निज संपत्ति बिना से कवि का क्या आशय है? क संकट के समय रहीम जी की संपत्ति काम आती है, ख संकट के समय अपनी संपत्ति ही काम आती है, ग क और ख दोनों, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ख संकट के समय अपनी संपत्ति ही काम आती है। प्रश्न 3, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? क क्योंकि जल ही कमल की संपत्ति है, ख क्योंकि कमल सूरज से डरता है, ग क्योंकि सूरज की तेज गर्मी कमल को सुखा देती है, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क्योंकि जल ही कमल की संपत्ति है। प्रश्न 4, दोहे में कमल और सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं। क जल और कमल, ख जलज और रवि, ग क और ख दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ख जलज और रवि। प्रश्न 5, कौन अभिपति सहाय से कवि का क्या आशय है? क संकट में सभी सहायक हैं, ख संकट में रहीम ही सहायक हैं, ग संकट में कोई सहायक नहीं, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग संकट में कोई सहायक नहीं। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दोहे से संबंधित पहला प्रश्न, रहीम ने पानी के कितने अर्थ लिए हैं? क 2, ख 4, ग 5, घ 3। और इसका सही उत्तर है घ 3। प्रश्न 2, मनुष्य के लिए पानी का क्या अर्थ है? क विनम्रता, ख चमक, ग जीवन, घ इज्जत। और इसका सही उत्तर है घ इज्जत। प्रश्न 3, मोती के लिए पानी का क्या अर्थ है? क विनम्रता, ख चमक, ग जल, घ जीवन। और इसका सही उत्तर है ख चमक। प्रश्न 4, चून के लिए पानी का क्या अर्थ है? क विनम्रता, ख चमक, ग जीवन, घ जल। और इसका सही उत्तर है घ जल। प्रश्न 5, किसके बिना जीवन असंभव है? क विनम्रता, ख चमक, ग पानी, घ जीवन। और इसका सही उत्तर है ग पानी। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।